एक घर को जन्नत बनाने के लिए बहुत सारा पैसा हो या फिर हम बहुत ज्यादा अमीर हों तो फिर ही अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे कि फिर एक घर को जन्नत बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है और हम उसके साथ अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की शुक्र है आमद हो ही गई है, जो बहुत स्लो स्लो आई है लेकिन आ ही गई है। चलो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सर्दियां भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आपको पता है साल में तकरीबन 2 महीने तो आते हैं जो सिर्फ सर्दियों के हमें मिलते हैं, तो सारा साल तो हमें गर्मी ही देखनी होती है। और बस सुबह सुबह उठने के बाद आपको पता है सर्दियां आती हैं, लेकिन उसके साथ कितने काम बढ़ जाते हैं, बिस्तर बढ़ जाते हैं, कपड़े बढ़ जाते हैं जिनको सर्दियों का एक मसला है कि हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है और जो उठना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि सर्दियों में सुस्ती बहुत पड़ती है, उठने का दिल भी नहीं करता। लेकिन जो बेस्ट होम मेकर होती हैं उनको पता होता है कि हमें सुबह उठना है। अगर हम उठेंगे नहीं तो अपने कामों को मैनेज कैसे करेंगे, इसलिए अपने अपने कामों को मैनेज करने के लिए सुबह उठना पड़ता है। नमाज के लिए तो हमने उठना ही है ना, कुरान पाक तो पढ़ना ही है, तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि उसके बाद हम लेट जाएं या रेस्ट कर लें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि फौरन उठें और अपने काम स्टार्ट कर दें ताकि हम अपने कामों को मैनेज कर सकें, क्योंकि सर्दियों में ना एक दिन भी छोटे होते हैं। तो फिर वो दिन अगर छोटे होते हैं ना तो काम मैनेज करना मुश्किल लगता है। तो बस मैं भी यहाँ से नाश्ते से फ्री हुई हूँ और नाश्ते के बाद यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से फिर अपने बेड को सेट किया, बिस्तर हटाए। और यहाँ पे ना हमारे ना शादी चल रही थी, शादी की वजह से चीजें सब बिखरी हुई थी। रात को लेट आने की वजह से उनको समेटना था। तो इंशाल्लाह मैं शादी के व्लॉग भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, बस कुछ रूटीन सेट हो जाए। और बस बेड को सेट करने के बाद मैंने दूसरा काम यही किया कि मैं जल्दी जल्दी से जितनी भी चीजें ये बिखरी हैं इनको समेट लूं, ज्वेलरी भी समेट लूं, क्योंकि फिर मैं कामों में बिजी हो गई तो इसका टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि मैंने अपनी ज्वेलरी की सारी सेटिंग की हुई है। ज्वेलरी बॉक्सेस अलग हैं, हिबा के बॉक्सेस अलग हैं, जिसमें चूड़ियों का बॉक्स अलग है। इसी तरह हर चीज का ना मैंने बॉक्सेस रेडी किए हुए हैं ताकि मुझे कोई भी चीज मिले मैं उसको अरेंज कर दूं और उसको सेट कर दूं, कोई भी चीज मुझे मुश्किल ना हो ढूंढते हुए। वेदर के साथ साथ ना यहाँ पे मेरा गला भी कुछ खराब हो गया था, तो उसको आप थोड़ी सी मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। इस ज्वेलरी बॉक्स में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी डाली है और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ चूड़ियों वाला बॉक्स अलग है। हिबा की यहाँ पे चूड़ियां बहुत सी बिखरी हुई थी, इनको समेटना। अब जब ये छोटे छोटे से काम जब हम अरेंज करके रखेंगे ना तो हमारी लाइफ खुद आसान हो जाएगी और ये चीजें गुम भी नहीं होंगी। अब हम ये चीजें लेके आते हैं, अगर हम इनको नहीं संभालेंगे, खुद संभालना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे बच्चे कैसे संभालेंगे? वो भी तो यही कुछ करेंगे ना, वो उसको वेस्ट करेंगे। तो मैं अभी से ये चीजों को ऐसे सेट करके रखती हूँ। हमारे पास अक्सर सेफ्टी पिन्स होती हैं, तो सेफ्टी पिन्स के साथ मैं क्या करती हूँ, हर सेट को ना एक सेफ्टी पिन में बिग वाली जो सेफ्टी पिन होती है ना उसके साथ लगा देती हूँ। इस तरह जो हर सेट है वो सेपरेट रहता है और एक दूसरे से मिक्स नहीं होता। अब ये देखेंगे, ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये सब हिबा के हैं। किसी में पिन्ने हैं, किसी में पोनियां हैं और किसी में उसके बैंगल्स हैं। ये सब चीजें उसी की हैं। साथ ही साथ जो बैंगल्स हैं वो मेरे भी हैं। अब ये देखें सेफ्टी पिन के साथ हम कैसे अरेंज करेंगे। ये एक सेट हमें चाहिए ना, तो एक सेट अब मैं अगर इसके साथ मेरे पास और भी ऑप्शन थे, मैं इसको किसी और तरह भी पैक कर सकती थी, लेकिन मुझे सेफ्टी पिन वाला बेस्ट लगा कि बस ये सेफ्टी पिन लगी है तो मुझे पता है यहाँ पे से मैंने कोई सेट उठाना है तो वो फुल मुझे मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखें बिग सेफ्टी पिन है और ये फुल सेट लेंगे और यहाँ पे ये पिन लगाएंगे और ये नीचे इस तरह मैं सेट करती हूँ। तो इस तरह हम छोटे छोटे से जुगाड़ लगा के अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, अपनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। बेस्ट होम मेकर बनने के लिए ना हमें ये छोटे छोटे से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और हम जो होम मेकर्स होती है ना इनके अंदर एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेमोरी होती है, खुद ब खुद हमें आइडियाज आ जाते हैं। हमने अगर सोचा ना भी हो ना, लेकिन हमें वो आइडियाज खुद ब खुद आते हैं और हमें पता चल जाता है अच्छा ये मैंने इसमें रखना है। अब ये बॉक्सेस आप देख लें, ये बच्चों के जो मिठाई वाले बॉक्सेस आते हैं ना, मैं इनको वेस्ट नहीं करती और ये बहुत मजबूत होते हैं। इन्हीं में एक तो ये प्यारे बहुत लगते हैं, इनको कवर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कवर होते हैं। तो ये देखें आराम से आप कोई भी चीज इसमें रख के सेव करके
रख सकती हैं और इसको यूज में ला सकती हैं। इसी तरह से छोटी छोटी सी जो चीजें आप सोचेंगी ना, जुगाड़ लेके आएंगी, तो आपको खुद समझ आएगी, आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान हो जाएगी। अब ये देखिए, ये बॉक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ सेट की हुई है और इसी ड्रॉ में मैं सब चीजें डाल देती हूँ। कोई भी चीजें, ये देखें जितनी भी यहाँ पे ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं वो सब इसी में है। तो इस तरह मुझे मसला भी नहीं होता, मुझे पता है यहाँ पे पड़ा है, मैंने आराम से निकाल लेना है। और उसके अलावा अक्सर सर्दियों में ना हम मशीन में ही कपड़े वॉश करते हैं, क्योंकि सर्दी भी बहुत होती है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में कपड़े वॉश करने से ना वो खराब हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये शर्ट देख रही हैं, ये हिबा की बहुत प्यारी सी मैंने ली हुई है, लेकिन मुझे पता है इसके जो बाजू है ना उस पर कुछ फ्रिल लगी हुई है जो बहुत प्यारी है। अगर मैं इसको मशीन में वॉश करूंगी ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसी तरह ये जो शर्ट है ये जर्सी वाली है, लेकिन ये कुछ ऐसी है कि ये खुद ब खुद लूज होती है, तो इसको भी मैं अगर मशीन में वॉश करूंगी तो ये भी खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इनको हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ। और इसी तरह नीचे पहनने वाली कुछ इनर्स होती हैं, तो इनको भी ना हैंड से वॉश करना चाहिए। अगर हम हैंड से मशीन में वॉश करते हैं तो इसका कलर ना बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और बहुत जल्दी ख़राब होता है। और इसी तरह आजकल मैंने टेरेस पे कपड़े लाए हुए हैं, इसी पे मैंने तार लगा दिया है, क्योंकि कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं और ऊपर नीचे आना बहुत मुश्किल लगता है। तो टेरेस पे ये आसानी है कि जैसे ही शाम होती है इनको उतार लेती हूँ। इसके साथ मैं सुबह में दोबारा जरूर सुलाती हूँ ताकि उसकी नींद पूरी हो, वह फ्रेश हो। बच्चों का सोना, नींद पूरी करना ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ माओ को भी टाइम मिल जाता है कि वो अपने टाइम में जितने काम जल्दी ख़त्म करने हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले। और यहाँ पे ये आप ब्लैंकेट देख रहे हैं, ये बेबी ब्लैंकेट है। तो इस तरह के बेबी ब्लैंकेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें पूरा ब्लैंकेट ओपन करना पड़ता है। तो ये बहुत बेस्ट रहता है। और इसी तरह यहाँ पे आप सोफ़े हम अपने घर में कितने भी रख लें, जब तक हम इनको कवर नहीं रखेंगे ना तो ये ख़राब होंगे। और हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत डस्ट होती है, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम इसको कवर रखें। मैं तो इसको कवर ही रखती हूँ। कुछ तो मेरे जो है ना लाइट कलर के हैं जो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो बस इन सब सोफों को भी साफ रखना, इनके कवर्स को वॉश रखना, ये जितने भी छोटे छोटे काम है ना, ये हम होम मेकर्स को खुद ब खुद नजर आ जाते हैं, खुद ब खुद पता चल जाते हैं। पता नहीं हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ही चीज होती है जो हमें ये छोटी छोटी चीजें दिखा देती है। इसी तरह ये जर्सी जैकेट्स वगैरह बिक्री होती हैं, तो इनके लिए इसी तरह वॉल हैंगिंग मिलती है। ये जरूर हमारे घरों में होनी चाहिए। इस पे हम क्या करते हैं, हर चीज इसके ऊपर लगाते हैं, तो फिर बाकी जो मैस है ना वो खत्म हो जाता है। या इसके अलावा इस तरह भी अगर आपके पास कोई सेपरेट जगह है तो इस तरह की हैंगिंग भी आप लगवा के सेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी हैंगर्स में हम अपनी सारी जैकेट्स और ये जर्सियां वगैरह रख के अरेंज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब हम लेडीज को नजर आ रही होती हैं, जेंट्स को नहीं नजर आती। वो ये चीजें देखते भी नहीं है, बल्कि उनको ये भी नहीं पता होता कि जर्सी को कहाँ रखना है। हमें बताना पड़ता है कि ये जगह सेट है, टॉवल्स को कहाँ रखना है, हर चीज को। तो ये एक होम मेकर जो होती है ना वो हर चीज का हल जानती है और हर चीज को सेट करना जानती है। इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये देखें 3 पीस सूट होते हैं जो शादियों में हम अक्सर यूज करते हैं, और आम रूटीन में तो घरों में चलो कम ही पहने जाते हैं, लेकिन इनको सेफ रखना, साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अक्सर हम यूज करने के बाद, जाहिर है एक बार यूज करने के बाद इसको ड्राई क्लीन तो नहीं करवा सकते, ना ही इसको खुद वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शाइनिंग, इसकी सारी ग्रेस खत्म हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नीचे इसके जो नीचे वाले पैंट के हिस्से है ना वहां पे मुझे लग रहा था थोड़ी सी डस्ट है, तो मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ कर दिया और इसको इसी तरह मैं हैंग कर दूंगी। तो ये हैंग करके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और इसी तरह मैं इसको बैग में, एक तो हैंगर में रखें और उसके साथ बिल्कुल सेटिंग करके इनको बैग में रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब कामों के लिए हमें क्या चीज जरूरी है, वो है सलीकामंदी, एक औरत का सलीकामंद होना। अगर एक औरत सलीकामंद नहीं होगी, वो कितनी भी अमीर हो जाए, कितना भी खूबसूरत उसे घर मिल जाए, लेकिन वो उसको संवार नहीं सकती, वो उसको सजा नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर ये हुनर ही नहीं है। तो ये हुनर होगा तो फिर ही हम अपने घर को सजा सकेंगे, संवार सकेंगे, खूबसूरत बना सकेंगे। तो एक बेस्ट होम मेकर ही अपने घर को सलीकामंद बनाती है। उसके घर में एक एक चीज पता चलती है कि उसने अपने घर को किस तरह सेट करके अरेंज करके रखा हुआ है।
ना सिर्फ अपने घर को बल्कि घर में रहने वालों को और घर में अपने बच्चों की वो कैसे तरबियत करती है, उसकी हर चीज में पता चलता है कि ये सब चीजें उसकी सलीकामंदी का सबूत है। ठीक है, आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।